Dear brothers and sisters, praise the Lord. प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की। We welcome you all for this online Bible study this evening. इस सांझकाल समय में आप सबको इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन के लिए स्वागत करते हैं। We hope all of you are sitting before your laptops और मोबाइल फोन्स और iPads. हम आशा करते हैं कि आप अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड के सामने आप बैठे हुए हैं। So kindly be in the spirit of prayer. Let us pray. प्रेमेश्वर के पिताजी, जीवते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। एक और दिन प्रभु हम लोगों को जीवित रखा। 18 जून 2020 तक हम लोगों को जीवित रखा प्रभु। बहुत से लोग कई कारणों से इस संसार छोड़ के चले गए प्रभु जी। केवल आपके अनुग्रह से हम लोग करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज शाम का ये बाइबल अध्ययन को आपके आत्मा सुनते हैं। विशेष रूप से आपके दास ब्रदर जयश्री राव के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। 1940 जून 18 तारीख को आप अपने दास को इस संसार में जन्म दिया प्रभु। फिर 1953 में प्रभु आपके दास को प्रभु आपने नया जन्म का अनुभव दिया प्रभु। और 1993 में आपके दास को सेवा के लिए बुलाया प्रभु। आज तक हमारे बीच में जीवित रखा, हृदय से आभारी है। आज 80 ईयर्स उनके जीवन में आपने कंप्लीट कराया। केवल आपके अनुग्रह, आपकी दया, उसके हम धन्यवाद करते हैं। हम आभारी है प्रभु। आपके दास को बहुतायत से आशीष दे और इस नया साल में नया शक्ति, नया बल से, पुनरुद्धार शक्ति से आप भरे, आपकी आत्मा से भरे, आपकी सेवा में और अधिकार से पहले से अधिक आप अपने आपके दास को आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें प्रभु। आप आशीष दे प्रभु। आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और आरोग्य रूप से चंगाई के साथ आपके दास को बहुतायत से आशीष दे प्रभु। आपके अनुग्रह में आपको छुपा के रखे प्रभु। आप ये प्रभु आप आशीष दे प्रभु। आज रात को अभी बाइबल स्टडी के लिए आप अपने दास को आप शेप करके इस्तेमाल करें प्रभु। आप इस स्वर्गीय संदेश जो भी हमारे लिए रखा है प्रभु, हमारे तक आपके दास के द्वारा पहुंचाइए प्रभु। ट्रांसलेशन में भी आप स्वयं सहायता करें। जब गीत गाते हैं प्रभु, उस गीत के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। जब बच्चे प्रभु वचन सुनाते हैं उस समय में भी सुंदर समय दे प्रभु। इस प्रकार जब हम प्रभु संडे स्कूल टीचर्स, प्रभु संडे स्कूल टीचर्स जब गीत गाते हैं उसमें भी आपके नाम की महिमा हो। इस प्रकार से इस पूरी सेवा को आपके आत्मा सुनते हैं। वसंत कुंज से, गुड़गांव से, नोएडा से, संगम विहार, सराय से और देश के कोने कोने में से या विदेशों में भी जो भी इस वचन सुनेंगे और इस मीटिंग में शामिल है, उन सब प्रियों को भी बहुत ऐसे आप आशीष दे प्रभु। एक और बार हम प्रार्थना करते हैं, जो कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है प्रभु जी, आप अपने बच्चों को स्वयं आप प्रभु जी आशीष दे, आपको सुरक्षा, उनको सुरक्षा दे प्रभु। आप उनको संभाले प्रभु। आपकी इच्छा है तो इस बीमारी से आप उनको बचाइए प्रभु। जो ऑलरेडी इस बीमारी से पीड़ित है, ऐसे लोगों को आप प्रभु आपके अनुग्रह सिंहासन में लाते हैं। आप ये अनुग्रह दे, उनको संपूर्ण रूप से चंगाई दे, संपूर्ण रूप से रिकवरी दे प्रभु। तो एक और बार इस बाइबल अध्ययन मीटिंग को आपके आत्मा सुनते हैं। हम सबको प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु हम बात करें और जो भी हमें सीखना है इन अंतिम दिनों में आपके लिए कैसे चलना है, आपके वचन के द्वारा हमें समझाइए, हमें बताइए प्रभु। इस प्रकार से शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहिए प्रभु। धन्यवाद साथ ये प्रार्थना लाते हैं शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम में, सुने ग्रहण करें, आमीन। अब हम एक ही गीत गाएंगे। ये बड़ी किताब में, छोटी किताब में नहीं है। सॉन्ग नंबर 286, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। जिनके पास बड़े किताब नहीं है, कृपया अपने लैपटॉप में या मोबाइल में स्क्रीन में देख लीजिए। सॉन्ग नंबर 286, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, 286 తెలుగు పుస్తకం ఉంటే ఎవరి దగ్గర 737। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। भोर को मैं उठता तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुर उत्तम है। भोर
मैं उठता तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुर उत्तम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे करती, हर ठोकर से तो बचा दे, हर ठोकर से तो बचा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। वचन जब पढ़ता आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। वचन जब पढ़ता आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। तब मैं जान जाता मार्ग यही है, अब मुझे चलना सिखा दे, अब मुझे चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। आंधिया उठती जब डर मन में आता, तू मुझसे प्रेम से कहता। आंधिया उठती जब डर मन में आता, तू मुझसे प्रेम से कहता। मत डर मेरे दास, मैं तेरे संग हूँ, अब ये भेद मुझे बता दे, अब ये भेद मुझे बता दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तू कहता। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तू कहता। करू स्तुति का मनुष्य तुझसे, वचन माना तू समझा दे, वचन माना तू समझा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। तेरा वचन जो हथौड़ा और अग्नि, तेज तलवार की नाई है। तेरा वचन जो हथौड़ा और अग्नि, तेज तलवार की नाई है। दर्पण वो बुद्धा मेरे लिए है, असली रूप मेरा दिखा दे, असली रूप मेरा दिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। दुख मुझ पर आया वचन तब मैं सीखा, और मुझसे जीवन पाया। दुख मुझ पर आया वचन तब मैं सीखा, और मुझसे जीवन पाया। रख मुझे विश्वास, मानो आज्ञा सब, वचन में रहना सिखा दे, वचन में रहना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, अब तू सुना दे। तेरा वचन
मुझे कांटा और छांटा मनुष्य बनाता वो है। तेरा वचन मुझे कांटा और छांटा मनुष्य बनाता वो है। अपनी शक्ल में मुझको तू डालकर महिमा तो अपनी करा दे, महिमा तो अपनी करा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अब तू सुना दे। Now, Sunday school children will recite the verses. First of all, Jemima from R.K. Puram. Jemima, she will recite Psalm 32. Jemima, भजन 32 सुनाएगी. Praise the Lord, Uncle. Praise the Lord. Psalm 32. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bone waxed old through my roaring all the day long. For days and nights thy hand was heavy unto me. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. For this shall every one that is godly pray in a time when thou mayest be found surely in the great waters. Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble, thou shalt compass me with songs of deliverance. I will instruct thee and teach thee in thy way which shall go. Be ye not as a horse or as a mule, which have no understanding, whose mouth must be held with bit and bridle, lest they come nigh unto. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, all ye that upright in heart. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, Sujane will recite Psalm 91. Sujane सुनाएगी भजन संहिता 91. Praise the Lord, everyone. Today I am going to Psalm 51. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him will I trust. Surely He will deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, under His wings shalt thou trust. He shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, not for pestilence that walketh in darkness, not for destruction that passeth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 1,000 at thy right hand, but shall not come nigh thee. Only with thy eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, there shall any plague nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee on thy way. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon a lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because he hath set thee up upon me, therefore will I deliver him. Because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Praise God. Now, Johan will recite from Psalm 91
32 and 34. जोहान अब वचन सुनाएंगे हमें भजन संहिता 91, 32 और 34. Yes, Lord Uncle, I am going to say Psalms 32, 34 and 91. Psalms 32. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Then I kept silence, my bone waxed all through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of Savasala. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity had I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. For this shall everyone that is godly pray in a time when thou mayest be found surely in the floods of great waters, and it shall, they shall not come unto thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Salah. I will instruct thee and teach thee in the way thou shalt go. I will guide thee with my eyes. Be not of the horse, nor of the mule, which has no understanding, whose mouth must be held with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to the wicked, and he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for the joy, all ye that are upright in heart. Psalms 34. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt him together. I shout the Lord, and he heard me, and delivered me from all of my fears. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivered them. Oh, taste and see, the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. Oh, fear the Lord, ye his saints, for there is no want in them that fear him. The young lions do lack and suffer hunger, and they that seek the Lord shall not want any good thing. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. What man is he that desire life, and loveth many days that he may see good? Depart from evil and do good, seek peace and pursue it. The eyes of the Lord is against are upon righteous, and his ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivers them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such be of a contrite spirit. Many are afflictions by the righteous, and the Lord delivered him out of them all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and they that hate righteous shall be desolate. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trusteth in him shall be desolate. Psalms 91. He that dwelleth in the secret place of Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Surely he shall deliver thee from snare of fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for
arrow that flieth by day, nor for a pestilence that walketh in darkness, nor for a destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Oh, only the sign shall thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is thy refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, neither any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon a lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him on trouble. I will deliver him and honor him. With a long life will I satisfy him and shew him my salvation. Thank you. Praise Lord. Now, Sunday school teachers, Sister Punita and Sister Angeline, will sing a song, Amazing Grace, 3 verses only. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious is that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Now I Praise the Lord. request, praise the Lord, praise the Lord. I request Brother Satpal to pray for Sunday school children and Sunday school teachers, and also request you to pray for Brother J.C. Rao, who has completed 80 years on this day by the grace of God, and for the word of God also kindly remember in your prayer. I request Brother Satpal, भाई सतपाल जी से निवेदन है, संडे स्कूल बच्चों के लिए प्रार्थना करें, संडे स्कूल टीचर्स के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु का दास भाई जयसी राव के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह साल उनको 80 ईयर्स साल कंप्लीट हो गया, और अब वचन के लिए भी, बाइबल स्टडी के लिए भी आप कृपया भाई सतपाल प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी जो करुणा, अनुग्रह और आपके उपकार भलाई यहाँ पर प्रकट हुई। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आपने अब तक सबको संभाल करके रखा प्रभु जी, अपनी कलीसिया में प्रभु सबको सुरक्षित रखा। धन्यवाद हो आभारी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज बाइबल स्टडी का दिन है, आपके लोग आपके चरणों पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद है बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने सुंदर सुंदर वचन रिसाइट करके प्रभु सुनाए, और सिस्टर पुनीता के घर से प्रभु जो बेटी ने प्रभु जी गाना गाया और बजाया, इसके लिए हमारे पास धन्यवाद देते हैं। बहुत आभारी है प्रभु इन बच्चों के लिए जिनको आपने स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दिया, समझ दिया प्रभु जी। हमारे बच्चे प्रभु दानियल 1:20 के अनुसार संसार के बच्चों से 10 गुना बुद्धिमान ठहरे हैं। हमारे पिता परमेश्वर टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो बड़ा परिश्रम करके बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनकी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, और अपने वचन के अनुसार उनको प्रभु जी आशीष दें कि वो उसमें चलते रहें। सब टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे पिता हम धन्यवाद देते हैं अपने बड़े भाई जिसराव के लिए प्रभु जी। स्वर्गीय पिता आज के दिन तक आपने उनको संभाल करके रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज से बहुत साल पहले, आज 80 साल कंप्लीट हो रहे हैं प्रभु जी। 18 जून को प्रभु जी कंप्लीट हो रहे हैं। इतने सालों में आपने अपने दास को संभाला, सुरक्षित रखा,
हर प्रकार से प्रभु जी अपने पंखों में छुपाए रखा। जीवन के उतार चढ़ाव में प्रभु जी सब देखते हुए प्रभु जी आपने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। प्रभु आपने वादा पूरा किया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सो प्रभु जी आपके दास कितने साल कंप्लीट किया और अपनी सेवा में बना रखा, बहुत आभारी हैं। आने वाला साल हमारे भाई के लिए बहुत आशीष का साल हो पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को याद करते हैं, एफसी को प्रभु जी, और इमैनुअल को, और डैनियल को, और टाइटस को, और जोशुआ को, और उनके परिवार को भी याद करते हैं प्रभु। नाती पोतों को हम याद करते हैं, दया करते प्रभु। जॉन डेविड को भी याद करते हैं, सहायता करें। आपके दास के पूरे घर को आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं हमारे प्रभु। अब तक आपने संभाला, बहुत आभारी पिता परमेश्वर। कलीसिया की जिम्मेवारी दी है, न केवल संगम विहार, न केवल प्रभु जी वसंत कुंज, पर सारी कलीसिया हमारे साथ हैं, सबकी जिम्मेवारी दी है। भाई को प्रभु जी आपने स्वस्थ रखा। प्रभु जी हमारी प्रार्थना आगे भी आपका दास को स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दे पिता परमेश्वर, और सहायता करें, मदद करें। आने वाले समय के लिए बहुत आशीष के साल हो पिता। हमारी प्रार्थना सुनिए, आपके दास को आप पत्र में सौंपते हैं, आशीष चाहते हैं। आज के लिए जो वचन आपने रखा स्वर्ग में हम पर प्रकाशित किया जाए पिता परमेश्वर, ताकि प्यार प्रभु जी आप क्या कहना चाहते हम सुन सकें। जैसे हमने गाना भी गाया, बोल यह हवा सुनता तेरा दास। तो प्रभु जी आप अपने दास के द्वारा बातें करें, अपने वचन द्वारा बातें करें, और हम भी जो प्रभु आपके दास दासी आपकी वाणी सुन सकें, और महिमा आपकी हो। सहायता करें, मदद करें प्रभु। स्वर्ग खोल हमसे बातें करें, पवित्र आत्मा सहायता करें, और महिमा आपको देते हैं। आपके दास के लिए प्रभु जी संगम विहार मंडल की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। भाई को विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे भी विश करते हैं उनको प्रभु जी। और खास करके जो आपने बोझ दिया प्रभु जी, आइज़ाया 46:4 प्रभु आपके दास के लिए पूरा करें प्रभु। बुढ़ापे में संभाले रहूंगा, लिए चलता रहूंगा, उठाता रहूंगा और छोड़ाता रहूंगा। आपका वायदा है प्रभु जी आपके दास के लिए। यशाया 46 और उसका 4 आप पूरा करें, और महिमा आपको देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए, और प्रार्थना करें हमारे प्रेमी और जीव उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Amen. Praise Lord. Now we will listen to the word of God from God's servant. We praise God for the wonderful gifts God has given to the children in the assembly. हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, मंडली में प्रभु ने अद्भुत बच्चों के द्वारा वरदान प्रभु ने दिया है। These words that they have recited after much effort by hearting, these very words may bind them to the church of God. बड़े प्रयास करके उन्होंने यत्न करके जो कंठस्थ किए हैं, इन वचनों के द्वारा उनको कलीसिया में बांध के रखे। And they may maintain that spiritual life that was depicted in these verses that they have recited. जो उन्होंने वचन सुनाया, उन वचनों में जो जीवन है वो उस जीवन के अनुसार जीने में उनको सहायता करे। Now, as the years pass by, every one of us enjoy the grace of God in different ways, multifarious ways. हम हमारे जीवन में जैसा जैसा उम्र बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न तरीके से हम प्रभु का अनुग्रह का अनुभव करते आते हैं। Very few acknowledge that grace of God and worship Him, adore Him, magnify Him. बहुत थोड़े लोग हैं जो प्रभु के अनुग्रह को पहचानते हैं और प्रभु को आभार रहते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। Many take things for granted. कई लोग यूं लेते हैं। Whatever happens to the child of God, it is by His enduring mercies and the grace of the living God. जो भी प्रभु के बच्चे के साथ होता है, ये निरंतर रहने वाला प्रभु का अनुग्रह और करुणा है। Because our very life starts with the grace of God. क्योंकि हमारा जीवन जो है प्रभु का अनुग्रह से शुरू होता है। Many times you would have read that verse in Romans chapter 10 verse 17, where it says, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. तो हमने कई बार वचन सुना होगा, रोमियो 10:17 में वचन सुनने से और सुनना वचन प्रभु के वचन, विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु के वचन से होता है। And also we would have read many times Ephesians chapter 2 verse 8. और एफसी पत्री 2:8 भी हमने कई बार सुना होगा। We are saved by grace through faith. हम केवल अनुग्रह से, विश्वास से उद्धार पाएं। That is how we are led into the saving life of the Lord Jesus Christ. इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो हमें उद्धार दिया, उस अनुभव में जीवन में आते हैं। Right from then on, we continue to experience and enjoy the grace of God, but only some recognize and acknowledge that grace and worship Him. Many just ignore the grace of God. तब से लेकर हम हमारे जीवन में उस प्रभु का अनुग्रह से हम अनुभव करते आए हैं, लेकिन कुछ लोग आभार रहते हैं, कुछ लोग अनजान रहते हैं उस अनुग्रह से। The song that we have heard in English, Amazing Grace, it is a wonderful song. जैसा भी आश्चर्यचकित अनुग्रह करके जो इंग्लिश में जो गाना गाया गया, अद्भुत गीत है।
It was based on a testimony of one John Newton in the 18th century. सो 18 शताब्दी में जॉन न्यूटन के जीवन की गवाही के ऊपर ही बनाया गया. He was born in August 1725, सो 1725 में अगस्त में उसका जन्म हुआ and he was called to glory in December 1807. और 1807 में दिसंबर में वो प्रभु हुआ चला गया. 82 years he lived and served the Lord. 82 साल उसने जीवन बिताया और प्रभु की सेवा की. Initially, after the college life, शुरू में जब कॉलेज जीवन के बाद he joined the army. That was the tradition of the country in England. तो इंग्लैंड देश में कॉलेज खत्म होते ही आर्मी में ज्वाइन करना है, वहां का संप्रदाय है. सो इसलिए आर्मी में ज्वाइन किया. After serving for 1 year, he joined his father, who was working in a ship as a sailor to bring human cargo, that is, the slaves from other countries to England. इसके बाद अपने पिता जो जहाज में काम करता था, तो 1 साल के बाद उसके साथ शामिल हुआ और मनुष्यों को वहां से जहाज में लाने के लिए वो गया. As an young man, he was seeing how slaves were suffering. तो एक जवान के नाते गुलामों लोग कैसे दुखी हैं उनको देखा, But that did not affect him. लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. There was no compassion and pity in his heart for उसके them. हृदय में गुलामों के प्रति कोई दया नहीं है. He took it as a job and a responsibility and performing those duties in all sincerity and truthfulness along with his father. उसने सोचा ये मेरा काम है, मेरा नौकरी है, मेरी जिम्मेवारी है, तो अपने पिता के साथ ये वफादारी से विश्वासयुक्ता से काम कर रहे. Afterwards, his father died, उसके बाद उसके पिता चला गया, मर गया, and then he was given the responsibility, the total responsibility of that ship. और उस जहाज का पूरे जिम्मेवारी इस व्यक्ति को दिया गया. Then he was bringing the human cargo, that is the slaves from other countries, Africa and other places. अफ्रीका से दूसरे देशों से गुलामों को पानी के जहाज से उला रहा था. And one day it so happened, there was a tempest, there was a storm in the sea. तो एक दिन ऐसा हुआ, उस समुद्र के बीच में तूफान आया. During his lifetime, he was living a wretched life, wicked life, sinful life. उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में अभागा जीवन, पाप जीवन, दुष्ट जीवन बिता रहा था. Totally lost in this world, संपूर्ण संसार में खो गया. following the worldly traditions and customs. संसारिक रीति रिवाज से चल रहा था, संप्रदाय से चल रहा था. Never he took the name of God. उसने परमेश्वर का नाम कभी लिया नहीं. And then one day it so happened there was a storm in the sea. तो एक दिन ऐसा हुआ, समुद्र में तूफान आया. And then there was upheaval in the sea. तो समुद्र के उछाल था. The waves were hitting all sides of the ship. जहाज के ऊपर तरंगे मार रहे. And then the water was coming into the ship. और पानी जहाज के अंदर भी आने लगा. One of his colleagues was washed away by a big wave and he disappeared in the waters. और उसके साथ जो काम करने वाला बहुत बड़ा तरंग जब आया, वो पानी में अदृश्य हो गया, दिखाई And नहीं he दिया. held on to a big mast, very pillar like thing, and he climbed onto the top. और एक वहां पर खंबे जैसा था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गया. And then he cried unto the Lord with all his heart. Then he remembered God. तब पूरे पूर्ण हृदय से परमेश्वर को चिल्लाया, तब उसने परमेश्वर को याद किया. He said from the bottom of his heart, "O Lord, have mercy upon me." अपने हृदय के गहराई से उसने बोला, ये प्रभु परमेश्वर मेरे ऊपर दया दिखाओ. Many times we may speak out of the head, we may share things out of the head. When it comes from the bottom of the heart, there would be a texture in their voice. There would be a voice. It will be a different thing. It will manifest itself in the voice. कई बार हम अपने दिमाग से हम कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब हृदय से निकलता है, उसकी आवाज ही बिल्कुल भिन्न होता है. When it came from out of the heart, there was confession, repentance of his style of life that he was living, and also scare and fear. Everything was there in that voice. जब उसने ऐसे चिल्लाया, उसके जीवन में अपनी गलतियां, अपने पाप मान रहे और अपने जीवन के लिए, प्राण के लिए डरा हुआ है. Earnest prayer he offered. बड़े नम्रता से उसने प्रार्थना की. In a mysterious way, the storm calmed down. बड़े रहस्यमय तरीके से ये तूफान कम हो गया. And he was saved from that situation. और उस परिस्थिति से वो बचाया गया. Then he developed confidence and faith in the true and the living God, the Lord Jesus Christ. तब सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास को रखने लगा. And he never forgot that situation. और उसके जीवन में उस परिस्थिति को कभी भूला नहीं.
then he surrendered his life at the feet of the Lord. तब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पण किया। And then it so happened that he started serving a church in that part of the country. और ऐसा हुआ बाद में उस देश में एक चर्च में सेवा करने लगा। 1772. 7272 में He was to take the meeting, the Watchnight service, and the January 1st meeting. और उस दिसंबर 31 रात को वाचन सर्विस, पहली जनवरी को भी उसको सभा लेना था। Then he was remembering how God delivered him from that storm. तब वो याद आया उसको कैसे प्रभु ने उस तूफान से बचाया। How God of glory delivered him from such a calamitous, tormenting situation in the midst of the cruel waves of the sea. तो कैसे वो महामय अनुग्रहकारी परमेश्वर ने कैसे उसको उस तूफान में से, उस आंधी में से और उस तरंगों में से बचाया। Then he was burdened to compose a song. तब उसको बोझ आया गीत बनाने के लिए। It is a matter of fact, it is his testimony. ये जो बात सच्चाई की बात यह है कि ये उसकी गवाही है। Then he talked about the amazing grace. तब उसने कहा आश्चर्यचकित अनुग्रह। Amazing grace. It is a wonderful, marvelous, beyond human description. मनुष्य कभी वर्णन नहीं कर सकता ऐसे अद्भुत अगम्य अनुग्रह। He was remembering what a wonderful grace Lord has bestowed upon him. So याद कर रहा था कि कैसे अद्भुत अनुग्रह प्रभु उसके ऊपर दिखाया। And the second line says, a wretch like me. A wretch means a wicked person, a dirty person, totally lost in this world. मेरे जैसे अभागे, मेरे जैसे गंदा व्यक्ति, मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति। That is a wonderful song. तो अद्भुत गीत है ये। I wish that everybody understands that. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस गीत को समझे। The same song is also translated into Hindi. You will find it in our Hindi books also. उसी गीत को हिंदी पुस्तकों में भी, हिंदी में भी तर्जुमा किया गया हमारे किताबों में। Afterwards we will sing that also in Hindi sometime later. बाद में कभी हम उस गीत को गाएंगे। So what we are saying is, क्या बता रहे हैं? John Newton, that writer of that song, enjoyed the abundant grace of the Lord Jesus Christ. जॉन न्यूटन जो इस गीत को बनाया, परमेश्वर के बहुतायत का अनुग्रह का अनुभव किया। That grace had saved him from wretched life. उसके प्राण को बचाया। Then the story goes, it is a real story, history, biography of that John Newton. He served the Lord for the rest of his life. So प्रभु बाकी जीवन उसके प्रभु के लिए जिया है, तो उसने उसकी गवाही है ये। And this song is a great blessing all over the world. और ये गीत जो है पूरे दुनिया में बहुत लोगों के लिए आशीर्वाद बना। To get so much comfort and consolation and strength to live for Him as you really sing with every meaning of that word. जब उस गीत को हर एक शब्द को अर्थ सहित जब हम गाते हैं, हमें शांति मिलता है, हमें बल मिलता है, शक्ति मिलता है। So he recognized the grace of God that was bestowed upon him. उसने इस बात को पहचाना कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर उंडेला गया। That is how, with an intense feeling, those words came out of his heart. तो उसके हृदय की गहराई में से उसकी भावना जो है उसके हृदय से बाहर निकला। As there is a saying, out of fullness of heart mouth speaks. जैसा कहा होता है, हृदय परिपूर्ण जो परिपूर्ण होता है वही मुंह से निकलता है। Out of his fullness of heart he penned those wonderful lines. उसके हृदय जो भरा हुआ है उसको उसने लिखा है पेन से। So Paul also in his lifetime he never ignored the grace of God in his life. पौलुस भी अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से अनजान नहीं रहा। And what he wrote in Ephesians, it is a personal experience. जो एफसी पत्री लिखा है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव है। See, kindly turn with me. कृपया हमारे साथ निकालिए Ephesians chapter 2, एफसी पत्री दूसरा अध्याय verse 5. 5 पद। Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. एफसी पत्री दूसरा अध्याय 5 पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाए। The college life, शुरू में जब कॉलेज जीवन के बाद he joined the army. That was the tradition of the country in England. तो इंग्लैंड देश में कॉलेज खत्म होते ही आर्मी में ज्वाइन करना है, वहाँ का संप्रदाय है, सो इसलिए आर्मी में ज्वाइन किया। After serving for 1 year, he joined his father, who was working in a ship as a sailor to bring human cargo, that is, the slaves from other countries to England.
इसके बाद अपने पिता जो जहाज में काम करता था, तो 1 साल के बाद उसके साथ शामिल हुआ और मनुष्यों को वहां से जहाज में लाने के लिए वो गया। As an young man, he was seeing how slaves were suffering. तो एक जवान के नाते गुलाम लोग कैसे दुखी हैं उनको देखा, But that did not affect him. लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। There was no compassion and pity in his heart for उसके them. हृदय में गुलामों के प्रति कोई दया नहीं है। He took it as a job and a responsibility and performing those duties in all sincerity and truthfulness along with his father. उसने सोचा ये मेरा काम है, मेरा नौकरी है, मेरी जिम्मेवारी है, तो अपने पिता के साथ वफादारी से विश्वासयुक्ता से काम कर रहे। Afterwards, his father died, उसके बाद उसके पिता चला गया, मर गया, and then he was given the responsibility, the total responsibility of that ship. और उस जहाज का पूरे जिम्मेवारी इस व्यक्ति को दिया गया। Then he was bringing the human cargo, that is the slaves from other countries, Africa and other places. अफ्रीका से, दूसरे देशों से गुलामों को पानी के जहाज से उला रहा था। And one day it so happened there was a tempest, there was a storm in the sea. तो एक दिन ऐसा हुआ, उस समुद्र के बीच में तूफान आया। During his lifetime, he was living a wretched life, wicked life, sinful life. उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में अभागा जीवन, पाप जीवन, दुष्ट जीवन बिता रहा था। Totally lost in this world, संपूर्ण संसार में खो गया, following the worldly traditions and customs. संसारिक रीति रिवाज से चल रहा था, संप्रदाय से चल रहा था। Never he took the name of God. उसने परमेश्वर का नाम कभी लिया नहीं। And then one day it so happened there was a storm in the sea. तो एक दिन ऐसा हुआ, समुद्र में तूफान आया। And then there was upheaval in the sea. तो समुद्र के उछाल था। The waves were hitting all sides of the ship. जहाज के ऊपर तरंगे मार रहे, And then the water was coming into the ship. और पानी जहाज के अंदर भी आने लगा। One of his colleagues was washed away by a big wave and he disappeared in the waters. और उसके साथ जो काम करने वाला बहुत बड़ा तरंग जब आया, वो पानी में अदृश्य हो गया, दिखाई And नहीं he दिया। held on to a big mast, very pillars like thing, and he climbed onto the top. और एक वहां पर खंबे जैसा था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गया। And then he cried unto the Lord with all his heart. Then he remembered God. तब पूरे पूर्ण हृदय से परमेश्वर को चिल्लाया, तब उसने परमेश्वर को याद किया। He said from the bottom of his heart, "O Lord, have mercy upon me." अपने हृदय के गहराई से उसने बोला, ये प्रभु परमेश्वर मेरे ऊपर दया दिखाओ। Many times we may speak out of the head, we may share things out of the head. When it comes from the bottom of the heart, there would be a texture in their voice. There would be a voice. It will be a different thing. It will manifest itself in the voice. कई बार हम अपने दिमाग से हम कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब हृदय से निकलता है, उसकी आवाज ही बिल्कुल भिन्न होता है। When it came from out of the heart, there was confession, repentance of his style of life that he was living, and also scare and fear. Everything was there in that voice. जब उसने ऐसे चिल्लाया, उसके जीवन में अपने गलतियां, अपने पाप मान रहे और अपने जीवन के लिए, प्राण के लिए डरा हुआ है। Earnest prayer he offered. बड़े नम्रता से उसने प्रार्थना की। In a mysterious way, the storm calmed down. बड़े रहस्यमय तरीके से ये तूफान कम हो गया। And he was saved from that situation. और उस परिस्थिति से वो बचाया गया। Then he developed confidence and faith in the true and the living God, the Lord Jesus Christ. तब सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास को रखने लगा। And he never forgot that situation. और उसके जीवन में उस परिस्थिति को कभी भूला नहीं। Then he surrendered his life at the feet of the Lord. तब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पण किया। And then it so happened that he started serving a church in that part of the country. और ऐसा हुआ, बाद में उस देश में एक चर्च में सेवा करने लगा। In 1772, 1772 में he was to take the meeting, the Watchman service and the January 1st meeting. और उस दिसंबर 31 रात को वाचन सर्विस, 1 जनवरी को भी उसको सभा लेना था। Then he was remembering how God delivered him from that storm. तब वो याद आया उसको, कैसे प्रभु ने उस तूफान से बचाया। How God of glory delivered him from such a calamitous, tormenting situation in the midst of the cruel waves of the sea. तो कैसे वो महामहिम अनुग्रहकारी परमेश्वर ने कैसे उसको उस तूफान में से, उस आंधी में से और उस तरंगों में से बचाया। Then he was burdened to compose a song. तब उसको बोझ आया गीत बनाने के लिए।
It is a matter of fact, it is his testimony. ये जो बात सच्चाई की बात यह है कि ये उसकी गवाही है. Then he talked about the amazing grace. तब उसने कहा आश्चर्यचकित अनुग्रह है. Amazing grace. It is a wonderful, marvelous, beyond human description. मनुष्य कभी वर्णन नहीं कर सकता ऐसे अद्भुत अगम्य अनुग्रह. He was remembering what a wonderful grace Lord has bestowed upon him. So याद कर रहा था कि कैसे अद्भुत अनुग्रह प्रभु उसके ऊपर दिखाया. And the second line says, a wretch like me. A wretch means a wicked person, a dirty person, totally lost in this world. मेरे जैसे अभागे, मेरे जैसे गंदा व्यक्ति, मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति. That is a wonderful song. तो अद्भुत गीत है. I wish that everybody understands that. मैं चाहता हूं कि आप लोग इस गीत को समझे. The same song is also translated into Hindi. You will find it in our Hindi books also. उसी गीत को हिंदी पुस्तकों में भी, हिंदी में भी तर्जुमा किया गया हमारे किताबों में. Afterwards we will sing that also in Hindi sometime later. बाद में कभी हम उस गीत को गाएंगे. So what we are saying is, क्या बता रहे हैं? John Newton, that writer of that song, enjoyed the abundant grace of the Lord Jesus Christ. जॉन न्यूटन जो इस गीत को बनाया, परमेश्वर के बहुतायत का अनुग्रह का अनुभव किया. That grace had saved him from wretched life. उसके प्राण को बचाया. Then the story goes, it is a real story, history, biography of that John Newton. He served the Lord for the rest of his life. So प्रभु बाकी जीवन उसके प्रभु के लिए जिया है. तो उसने उसकी गवाही है ये. And this song is a great blessing all over the world. और ये गीत जो है पूरे दुनिया में बहुत लोगों के लिए आशीर्वाद बना. To get so much comfort and consolation and strength to live for him as you really sing with every meaning of that word. जब उस गीत को हर एक शब्द को अर्थ सहित जब हम गाते हैं, हमें शांति मिलता है, हमें बल मिलता है, शक्ति मिलता है. So he recognized the grace of God that was bestowed upon him. उसने इस बात को पहचाना कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर उंडेला गया. That is how, with an intense feeling, those words came out of his heart. तो उसके हृदय की गहराई में से उसकी भावना जो है उसके हृदय से बाहर निकला. As there is a saying, out of fullness of heart mouth speaks. जैसा कहा होता है, हृदय परिपूर्ण जो परिपूर्ण होता है वही मुंह से निकलता है. Out of his fullness of heart he penned those wonderful lines. उसके हृदय जो भरा हुआ है उसको उसने लिखा है पेन से. So Paul also in his lifetime he never ignored the grace of God in his life. पौलुस भी अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से अनजान नहीं रहा. And what he wrote in Ephesians, it is a personal experience. जो एफसी पत्री लिखा है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव है. See, kindly turn with me. कृपया हमारे साथ निकालिए. Ephesians chapter 2. एफसी पत्री दूसरा अध्याय Verse 5. 5 पद. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. एफसी पत्री दूसरा अध्याय 5 पद. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है. And then what did he do? फिर उसने क्या किया? Verse 6. 6 पद. And has raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया. And then he says in verse 8. और 8 पद में कहता है, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. तो यहाँ 8 पद देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. So what we are saying is Paul was conscious of the grace of God that he experienced. That is why he is expressing that grace that he has enjoyed in his life. हम क्या बता रहे हैं? पौलुस परमेश्वर का अनुग्रह का एहसास रखता है, उसने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुग्रह के बारे में हमें बता रहे. Now shall we turn to Philippians? अब हम फिलिप्पी पत्री को निकालेंगे. Chapter 1 verse 7. पहला अध्याय 7 पद. Philippians chapter 1 verse 7. फिलिप्पी पत्री पहला अध्याय 7 पद. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch both in my bonds and in the defense
and the confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. फिलिप्पी पत्रिका 1 अध्याय 7 वचनम, फिलिप्पी 1 अध्याय 7 पद। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। Bar, in the Philippians, all these 4 verses, one word comes at least 26 times. Hum sab, tum sab, all, you all comes 26 times in all these 4 chapters. So हम देखते हैं फिलिप्पी पत्री इन 4 अध्याय में तुम सब, हम सब करके 26 बार जो है आता है। He is concerned about all the believers of the Lord put together. तो सब विश्वासियों को एक साथ उनके लिए बोलता है। So may God bless this word as we meditate. जब इस वचन को अगर मनन करेंगे, प्रभु इस वचन को आशीष दे। Before we go further, shall we pray? हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, our gracious and wonder working God, हमारा अनुग्रहकारी और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, thank thee for thy word which is eternally settled in heaven. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए स्वर्ग में सदा का स्थिर है। Request thee, release thy word unto us. आपसे निवेदन है आपका वचन हमारे तक पहुंचाइए। Open heavens may be granted unto us. खुला आसमान हमें दिया जाए। Let thy voice be heard, thy presence be experienced by every one of us in our own places. प्रभु जी आपकी आवाज हम सुने, आपकी उपस्थिति हमें से हर एक अपने अपने घरों में अनुभव करे। O Lord, help us. ओ प्रभु हमारी सहायता करे। Thou art the true and the living God, and there is none beside thee. That is why we are here in thy presence. आप ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, आपको छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपकी उपस्थिति में हैं। We are unworthy servants, we confess before thee. हम मान लेते हैं प्रभु आपके सामने कि हम अयोग्य दास हैं। Sanctify us by thy blood and use us as seemeth good in thy sight. आप अपने पवित्र लहू से हमें पवित्र करें और जैसा आपकी दृष्टि में अच्छा समझते हम इस्तेमाल करें। Let thy grace triumph over all human frailties. आपका अनुग्रह मनुष्य की सब कमजोरी पर जीवंत हो सके। We are conscious of the prayers of the saints all over the world for us. पूरे दुनिया में संत लोग जो हमारी प्रार्थना करें, उन प्रार्थना का हमें एहसास है। All our prayers may be answered beyond our asking or even thinking, according to the good pleasure of thy will. प्रभु जी हमारे सब लोगों का प्रार्थना आप सुनिए और अपने सुमुख इच्छा के अनुसार ठीक समय पर हमारी प्रार्थना उत्तर दे। Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. धन्यवाद साहब प्रार्थना आते हैं प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से। Amen. आमीन। The epistle to Philippians was the first written epistle from the prison out of the 4. Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon. Out of these 4 epistles he wrote from the prison, Philippians was the first epistle that he wrote. So पौलुस ने जो 4 पत्री जेल से लिखा है, एफसी पत्री, फिलिप्पी पत्री, कोलोसी पत्री और फिलोमन पत्री, उसमें सबसे पहले फिलिप्पी पत्री उसने लिखा है। And then he expresses his heart, he opens up his heart to the believers. और अपने हृदय को खुला रखता है विश्वासियों के सामने। He expresses his concern for the church as a whole, not some particular selective people in the church. चर्च में कुछ लोगों को चुन के नहीं, पूरा मंडली को ध्यान में रखते हुए बातें कहता है। His burden was for the whole church, not a particular individuals. उसका पूरा बोझ है पूरा कलीसिया के लिए, ना कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए। Yeah, Brother Bakshing's vision is, भाई बख्श सिंह का जो दर्शन है, it is written in the diary of Hebron. तो हेब्रोन के उसमें लिखा है। I think some of you, I have given you this. In that, in the very first page, it is written, in the church, every saint is equally important, equally precious, and equally necessary. जो डायरी दिया गया है उसमें लिखा है, अरे कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति बराबर आवश्यकता है, बराबर मुख्य है। Equally important, सब बराबर मुख्य है, equally precious, बराबर बहुमूल्य है, and equally necessary. और बराबर आवश्यक है। Nobody can be ignored. किसी को भी हम अज्ञात नहीं रह सकते। The church may consist of different levels of believers who have got different levels of spiritual experience. कलीसिया के अंदर भिन्न स्तर के आत्मिक अनुभव रखने वाले भिन्न स्तर के लोग होंगे। But we must be concerned about all the believers put together, because we belong to the family of God, according to Ephesians chapter 2, verse 19.
एफसी पत्री 2:19 के अनुसार हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, इसलिए यह कलीसिया में हर एक के विषय में हमें चिंता रखना, बोझ रखना है। So that is what Paul was doing. तो यही काम पौलुस कर रहा था। See, there is a wonderful expression which I love very much in the 7th verse of Philippians chapter 1. फिलिप्पी पत्री पहला अध्याय 7 पद में अद्भुत शब्द इस्तेमाल किया गया। I have you in my heart. कहता है तुम मेरे मन में आ बसे हो। That is a wonderful. आया है, शर्म, it is not stop there. बचे हो नहीं, निवास कर रहे। Yeah, निवास कर रहे हैं. It is just dwelling. They are not. It is not just the traveler just going and coming, but they are dwelling in Him. He has received them in His heart. सो कभी यात्रा करके इधर से उधर जाने वाला व्यक्ति नहीं, ये परंतु आकर के विश्वासी लोग मेरे हृदय में आके बसे हैं। And then He is concerned about the partakership of the believers with the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासियों का सहभागी को बात कहता है। That's what we would like to see for a while. तो थोड़ी देर के लिए हम इस बात को देखेंगे। See Philippians chapter 1 verse 7. फिलिप्पी पत्री 1 अध्याय 7 पद। The last line. तो आखिरी में देखें। Ye all are partakers of my grace. तो आखिरी में लिखा है तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी। Yeah, in other versions it says ye are partakers of the grace of God. With me. कहते हैं मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी। Yeah, we are the partakers of the grace. प्रभु का अनुग्रह का सहभागी। It is a wonderful thing being in partnership with the Lord Jesus Christ of the grace of God. So प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के में हम सहभागी होना अद्भुत बात है। It is a wonderful experience of every believer. हर एक विश्वासी का एक अद्भुत अनुभव है। So it should be the experience of every person who wants to be the leaders in the church. So कलीसिया में जो अगुवा बनना चाहते हैं, हर एक का ऐसा अनुभव होना चाहिए। All the believers are partakers of the grace of God. सब विश्वासी लोग प्रभु के अनुग्रह के सहभागी। Because without grace we could not have been saved. क्योंकि बिना अनुग्रह के हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। That is how we are all partakers of the grace of God, because of which we have been saved through the faith of every individual. So इस प्रकार से हम सब अनुग्रह के सहभागी इसलिए हुए क्योंकि हम सब व्यक्तिगत रूप से प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाए। Many years ago I have been hearing Brother Buxing preaching on the word grace. कई साल पहले भाई बक्सिंग जब इस शब्द जो अनुग्रह के ऊपर प्रचार कर रहे थे, मैंने सुना। Once he gave some equation, a formula of the grace. अनुग्रह का एक सूत्र समझाया एक दिन। He said like this. उन्होंने कहा mercy plus love multiplied by eternity is grace. करुणा, प्रेम और उसको गुणा करके प्रभु के प्रेम से अनुग्रह इटर्नल mercy plus love. करुणा प्रेम जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ के mercy plus love multiplied by eternity. उसको गुणा करे अनंत काल से। Oh, that is how he used to explain. So ऐसे वो समझाते थे। It is beyond human comprehension and human understanding what exactly is this grace. So वास्तव में अनुग्रह क्या मतलब हो हमारे मनुष्य के दिमाग से नहीं समझ सकते। It is total sum of the divine nature that we enjoy merely by His grace, unmerited mercy. केवल ये जो अनुग्रह है केवल प्रभु ने ही, जो हम योग्य नहीं है फिर भी हम उसका अनुभव कर रहे हैं। We don't deserve it. उसका हम योग्य नहीं है उसके लिए। Why we don't deserve it? हम क्यों योग्य नहीं है? We were earthlings, unworthy people. हम तो अयोग्य और मिट्टी से बने हुए हैं। We were children of wrath, children of disobedience. हम क्रोध का संतान, अनाज्ञाकारी संतान। And we were living a wretched life, unholy life, without God, without Christ. बिना परमेश्वर, बिना मसीह के अपवित्र जीवन, दुष्ट जीवन हम बिता रहे। We were enemies to Him. हम परमेश्वर के शत्रु, बैरी हैं। In any angle we see, we don't deserve His love. किसी कोने से भी हम देखें प्रभु का प्रेम का या उसके अनुग्रह का हम योग्य नहीं है। Kindly turn with me. मेरे साथ निकालिए First Chronicles, पहला इतिहास chapter 17. 17 అధ్యాయం। First Chronicle, chapter 17. మొదటి దినవృత్తాంతములు 17వ అధ్యాయం। And we can read 16 and 17 verses. उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। First Chronicle, chapter 17, 16 and 17 I am reading. Look into your Bibles, then Brother Subbarao also reads in Hindi.
And David the king came and sat before the Lord and said, Who am I, O Lord God, and what is mine house that thou hast brought me hitherto? And yet this was a small thing in thine eyes, O God, for thou hast also spoken of thy servant's house for a great while to come, and hast regarded me according to the estate of a man of a high degree, O Lord God. మొదటి దినవృత్తాంతములు 17 అధ్యాయము 16-17 पहला इतिहास 17 अध्याय उसका 16 और 17 पद। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, ये यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और ये यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। David realizes his position before the Lord. परमेश्वर के सामने और दाऊद अपनी परिस्थिति को मान लेता है। Who am I, O Lord God, that and what is mine house? ये यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है। What are we that he should show mercy and grace on us? हम क्या है प्रभु कि आप अपना करुणा अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाएं। On the very face of it, we don't deserve. हम ऊपर से हम बता सकते हैं हम तो योग्य नहीं है, But yet he had compassion and pity on us. That is how he loved us. It's an everlasting love, and because of which he left all glory in heaven and came down to this red earth to seek us and to save us unto himself. फिर भी उसने अपने अनुग्रह अपनी दया हमारे ऊपर दिखाया और अपने स्वर्गीय महिमा सिंहासन छोड़ करके इस दुष्ट संसार में, पाप संसार में हमें जीवन उद्धार देने के लिए इस संसार में क्रूस पर अपने आप को दे दिया। So even though we don't deserve, but yet he has given us all the wonderful blessings. जबकि हम योग्य नहीं थे, फिर भी अद्भुत आशीष हमें दिया। David realized his nothingness. दाऊद अपने शून्यता को मान लिया है, एहसास किया। If we want to enjoy the fullness blessings of the Lord, we need to realize our nothingness before him. अगर हम परमेश्वर के परिपूर्ण आशीष का अनुभव करना है, उसके सामने उसके सन्मुख अपने आप को शून्य दशा में आना है। And whatever is happening to us, it is because only for him, because of him, nothing because of any merit of yours. So जो कुछ हमारे साथ होता है केवल उसके द्वारा उसके कारण हो रहे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। And we are all partakers of his grace. और हम सब प्रभु के अनुग्रह का भागीदारी है, That one line in Philippians chapter 1 verse 7 brings all the believers in the whole world of any high income group or middle income group or whatever status what they have in this world onto a common platform. So दुनिया में चाहे ज्यादा कमाने वालों, कम कमाने वालों, so किसी भी लोग प्रकार के लोग हो, प्रभु के बच्चे सब उस अनुग्रह के सहभागी हैं बराबर। Oh, that is the beauty in the fellowship of the Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु की संगति में सुंदरता We है। all have enjoyed the grace of the Lord. तो हम सब ने प्रभु के अनुग्रह का अनुभव किया। We are all the partakers of the grace of God. हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के सहभागी हैं। That is how we have come onto a common ground, and from that situation we worship him, we adore him, we glorify him, and also live a life that is acceptable unto him. So इस प्रकार के सामान्य बराबर जमीन पे हम आए और प्रभु को हमें आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं कि वहां से लेकर के प्रभु ने हमें महान उद्धार दिया। Kindly look into the testimony of Apostle Paul. कृपया देखिए प्रेरित पौलुस की गवाही को। First Corinthians पहला कोरिन्थी chapter 15 verse 10. 15:10। First Corinthians chapter 15 verse 10. మొదటి కొరింథీ 15:10। But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। In order to make us partakers of his grace, the Lord Jesus Christ, he gave himself on the cross of Calvary. हम लोगों को प्रभु के अनुग्रह के सहभागी बनाने के लिए
अपने आप को कलवर क्रूस पर दे दिया। He shed his precious blood. वो अपना बहुमूल्य लहू बहाया। In his blood he has washed us and cleansed us, sanctified us, उसके लहू में हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, redeemed us, हमें छुड़ाया, delivered us from the power of darkness, and translated us into the kingdom of his dear Son, Lord Jesus Christ. Colossians 1:13. कुलसी 1:13 के अनुसार अंधकार के वश में से निकाल करके अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। So, because of our salvation, because of our position in Christ, we have become partakers of the grace of God. तो इस उद्धार के कारण, मसीह में, प्रभु में जो हमारे वादा के कारण हम मसीह के अनुग्रह के सहभागी बने। Now we find in Hebrews chapter 3 verse 1, इब्रानियों 3:1 में देखते हैं another expression of this partnership. ये सहभागी का एक और शब्द है यहाँ। There we find Hebrews chapter 3 verse 1, इब्रानी 3:1 partakers of heavenly calling. स्वर्गीय बुलावट में भागी हो। To save time, brother will read only in Hindi. हाँ, समय बचाने की हिंदी में पढ़ेंगे। Hebrews इब्रानी chapter 3 verse 1. इब्री पत्रिका 3:1 इब्रानियों 3:1 इसलिए ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलावट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। Partakers of heavenly calling. स्वर्गीय बुलावट में भागीदारी। Firstly, we have become partakers of his grace, सबसे पहले हम उसके अनुग्रह में सहभागी बने, and then we are partakers of the heavenly calling. और दूसरा हम देख रहे हैं उसके स्वर्गीय बुलावट में हम सहभागी। And that's why Paul, in his address to the Agrippa, King Agrippa, he said in Acts of the Apostles, chapter 26, verse 19, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. इसलिए प्रेरितों का 26:19 में अग्रिप्पा राजा से पौलुस कहता है, अतः ये राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन को बात नहीं टाली। He was concerned, he was very much aware of the grace that he enjoyed. तो उसने प्रभु का अनुग्रह को जो अनुभव किया, उसके विषय में वो एहसास है उसको। And also he recognizes the heavenly calling. और स्वर्गीय बुलावट को भी पहचानता है। And Hebrews chapter 3 is a heavenly calling. So हमने अभी देखा इब्रानियों 3:1 में स्वर्गीय बुलावट है। And Philippians 3:14 he talks about the high calling. फिलिप्पी 3:14 में कहता है ऊंचे बुलावट। And 2 Timothy chapter 1 verse 9 he talks about holy calling. दूसरा तिमोथी 1:9 में कहता है पवित्र बुलावट। And in Ephesians chapter 4 verse 1 it says, और एफसी पत्री और 1:4 में कहता है, walk worthy of the vocation wherewith ye are called. जिस बुलावट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। So the apostles of old, they were very much concerned. They were conscious of the heavenly calling, holy calling, high calling of God. तो पुराने समय में जो प्रेरित लोग जो है इस बात का एहसास रखते थे परमेश्वर की ऊंचा बुलावट, स्वर्गीय बुलावट और पवित्र बुलावट को। He has ordained us for a definite purpose, every individual in the church, for a definite burden of the Lord. So प्रभु ने हमें कलीसिया में इसीलिए रखा है, नियुक्त किया है कि एक निश्चय प्रभु के बोझ के साथ रखा है। So we are partakers of the grace and we are the partakers of the heavenly calling. So हम लोग अनुग्रह का सहभागी और स्वर्गीय बुलावट के सहभागी है। And in Hebrews chapter 3 verse 14, और इब्रानियों और उसका 3:14 देखें, the writer says we are the partakers of the Christ himself. और ये लिखने वाला कहता है रचयिता हम मसीह के भागीदारी हैं। Kindly read that in Hindi please. Hebrews chapter 3 verse 14. इब्रानियों 3:14 क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। So we abide in him. तो हम उसमें बने रहते हैं। And he in us according to the word of God. और प्रभु के वचन के अनुसार वो हम में बसा हुआ है। We in him and he in us. हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में बने रहता है। That is the ideal situation of a believer in this world. तो इस दुनिया में एक विश्वासी ऐसा होना चाहिए। So that's how we become partakers of Christ. इस प्रकार से मसीह के भागीदारी होते हैं। And then we find in Hebrews chapter 6 verse 4. इब्रानियों 6:4 में देखते हैं। Kindly read. There we find partakers of the Holy Ghost. यहाँ पर लिखा है 6 इब्रानी पत्री 4 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है
और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं। We are part of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के भागीदारी बने हम। Now, when we have referred some time ago in कुछ समय Exodus पहले हमने chapter 3 verses 1 to 6, where God revealed himself to Moses. तो हमने देखा जैसा यहाँ पर निर्गमन में अपने आप को मूसा के सामने प्रभु प्रकट हुआ। There we have a wonderful note of Trinity of God. वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर का विषय में, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। How did God reveal him? इससे अपने आप को मूसा को ओरे पहाड़ पर दिखाई He दिया। said, I am God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. मैं अब्राहम परमेश्वर हूँ, इसहाक परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। Now listen to this very carefully. अब सावधान से सुने। God of Abraham is the God the Father. तो अब्राहम का परमेश्वर मतलब पिता परमेश्वर, And the God of Isaac means God the Son. और इसहाक का परमेश्वर मतलब पुत्र परमेश्वर। And then God of Jacob means God the Holy Spirit, who is in operation in our lives in the present times. याकूब का परमेश्वर मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर जो वर्तमान समय में हमारे बीच में काम कर रहे हैं। So God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। From then on, we find a lot of notes concerning the Trinity of God. तब से लेकर हम परमेश्वर की त्रिएकता के विषय में कई जगह देखते हैं। Because we have accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किया, we have the privilege of becoming partners of the Holy Spirit, Holy Ghost. सो हम इस बात के योग्य बने पवित्र आत्मा के सहभागी हो। Oh, that is a wonderful thing. ये अद्भुत बात है। This is John's Gospel, यूहन्ना सुसमाचार, John's Gospel, chapter 14. यूहन्ना सुवार्ता 14। Partakers of Holy Ghost means in what way we are benefited by that? पवित्र आत्मा का भागीदार मतलब किस प्रकार से हम लाभ उठाया इसका। John's Gospel, chapter 14, यूहन्ना 14 अध्याय verse 26. उसका 26 पद। But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all the things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. तो यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Partakers of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का भागीदार। What wonderful privileges God has bestowed upon us merely by His grace and by His mercy. तो बहुत सारे अद्भुत विशेष अधिकार प्रभु ने केवल उसने अनुग्रह से दया से दिया। The Comforter will guide us. जो शांति देने वाला सहायक तुम्हारी अगुवाई करेगा। Comforter will teach us. और हमें शांति देने वाला हमें सिखाएगा। Comforter will bring to your remembrance what all I have taught you. जो सहायक मैं भेजूंगा जो कुछ मैंने सिखाया वो याद कराएगा। And Comforter is the prompter in your life, prompter who guides you at every stage and step in your life. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है हर कदम कैसे उठाना अंदर से आवाज देता है। Book of Isaiah, यशायाह पुस्तक chapter 30, 30 अध्याय verse 21. उसका 21 पद। Book of Isaiah, chapter 30, verse 21. यशायाह 30 अध्याय और उसका 21 पद। There we find when you go to your left or right, you will hear a voice telling behind you, this is the way that you should go. Kindly read in English. जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। इसी पर चलो। When you become the partakers of the Holy Ghost, जब हम पवित्र आत्मा का भागीदार होते हैं, and that Comforter, that Holy Spirit dwells in you to guide you, to control you, and take you in the right direction. जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, जो सहायक हमारे अंदर है, हमें अगुवाई करेगा, ले चलेगा सही दिशा में। He is a prompter. He prompts what to do, what you have to do. हम अंदर से आवाज आता है, हमें बताएगा हमें क्या करना है। So that is how we are privileged people, where God has made every provision for us, whereby we may live a sustained Christian life for the glory of God. तो हम एक विशेष प्रजा है, हम प्रभु ने हम लोगों को
प्रभु की महिमा के लिए रखा है, सो हर दिशा में प्रभु हमारे अगुवाई करता है। And then we find in Hebrews chapter 12 verse 10, इब्रानियों 12:10 में देखते हैं, we are partakers of the holiness. हम पवित्रता का भागीदारी है। Step by step we are being taken to a higher level of spiritual life. कदम कदम पर हम आत्मिक स्तर में ऊंचे स्तर में ले जा रहे हैं। We are partakers of his holiness. That is why we are chastened of the Lord. हम पवित्रता में भागीदारी है, इसलिए हम ताड़ना पाते हैं प्रभु से। Word of God says, प्रभु कहता है, whom God loves, he chastens. जिसको प्रभु प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। Kindly read Hebrews chapter 12 verse 10 in Hindi, please. इब्रानियों 12 अध्याय उसका 10 पद। वे तो अपनी अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ताकि we may पवित्रता की भागी हो जाएं। We are chastened so that we may become partakers of his holiness. तो इसलिए हमें ताड़ना देता है ताकि हम उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। Holiness does not appear on this side of heaven in fullness. So स्वर्ग के इस तरफ पवित्रता संपूर्ण रूप से नहीं होगा। We read in the 1 Corinthians chapter 1 verse 30. पहला कुरिन्थी 31 में पढ़ते हैं, when we accept the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, there we read he is our sanctification. वहां पढ़ते हैं वो हमारी पवित्रता है। That is how we come onto the ground of sanctification. इस प्रकार से पवित्रता के भूमि पर हम आते हैं After salvation. उद्धार के बाद। And then we begin to grow in that sanctification. तब से हम उस पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। Sanctification is instantaneous. When we confess our sins, we are sanctified. जैसा हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने आप हम उस पवित्र भूमि पे हम आ जाते हैं। And then we begin to grow in that sanctification. तब उस पवित्रता से धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। Sanctification is instantaneous. Sanctification is also progressive. तो पवित्रता अचानक अपने आप आता है, लेकिन उसके बाद प्रगति भी है इसमें। Yeah, then we grow, we develop. That is why Peter writes in the 2 Corinthians chapter 3 verse 18, grow in the grace of the Lord. दूसरा पत्रस 3:18 में पत्रस ने कहता है उसकी अनुग्रह में बढ़ते जाओ। Spiritual growth speaks of you grow in the perfection in the holiness. So आत्मिक बढ़ोतरी बताता है पवित्रता में हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। More and more holiness. और अधिक पवित्रता। In our thought life, in our deed life. हमारे सोच विचार जीवन में, हमारे क्रिया जीवन में। See 1 John. पहला यूहन्ना 1 John chapter 3. तीसरा अध्याय। 1 John chapter 3 verse 2. మొదటి యోహాన్ పత్రిక 3:2। There is the hope that we have, the ultimate in Christian life. तो हमारे आत्मिक जीवन में आखिरी में ये होगा करके हमारी आशा है। Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय दूसरा पद। ये प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। How can we understand that word उनके समान होंगे? हम इसको कैसे समझेंगे कि प्रभु के समान हम होंगे? We shall be like him. हम उसके समान होंगे। We shall be like him. हम उसके समान होंगे। The way God created man and the woman in the Garden of Eden with the likeness and image of God, that likeness you will attain when we see him coming again in the second advent of the Lord Jesus Christ. So जैसा प्रभु ने अदन की वाटिका में आदम हवा को अपनी समानता में अपने स्वरूप में बना के रखा, वैसे जब प्रभु आएगा दूसरे आगमन में, जब उसको देखेंगे हम उसके स्वरूप में उसकी समानता में आएंगे। That line is very important. When we see him as he is, that means when you are able to see him, when you are able to see him as he is, it is then we shall be like him. The total transformation into the image of Christ. तो उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। जब हम प्रभु को जैसा उसको देखेंगे तब हमारे अंदर ये समानता उसके स्वरूप में हम आएंगे। Oh, what a wonderful Lord! So कितना अद्भुत प्रभु है। That is why the next verse talks about तो अगले पद कहता है our responsibility. हमारा जिम्मेवारी।
See, 1 John chapter 3, verse 3. पहला यूहन्ना 3:3 And every man that has this hope in him purifieth himself as he is pure. पहला यूहन्ना 3:3 और जो कोई इस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है. As he is pure, we will also make sincere efforts, sincere endeavor to become holier and holier day after day. तो जैसा प्रभु पवित्र है हम भी ईमानदारी से सच्चाई से यत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि दिन प्रतिदिन उस पवित्रता में बढ़े. The blood of the Lord Jesus Christ cleanses us from all sins. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से पवित्र करता है. That is how we are sanctified. ऐसा हम पवित्र किए गए. Now we have to hold on to that sanctification. अब उस पवित्रता को तामे रहना, पकड़े रहना. That is why Paul, while writing to Philippian believers in Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. इसलिए पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए 2:12 में कहता है, इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कामते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. Work out your salvation. अपने अपने उद्धार कार्य पूरा करो. Salvation is something that has happened to us. कुछ ऐसी का बात हुआ हमारे साथ जो उद्धार हुआ. Merely by his grace and mercy. केवल उसके अनुग्रह, उसकी करुणा से. Now we have to hold on to that salvation Lord has given unto us. जो प्रभु ने उद्धार दिया उसको पकड़े रहना, तामे रहना. It is not enough that we say I was born again way back so many years. तो ये नहीं कहना काफी नहीं है कि कई साल पहले मैंने उद्धार पाया, नया जन्म पाया. Then ever since you are born again, how did you live your life? तो जब से आप नया जन्म पाए कैसे आपने जीवन बिताया. Many people claim a lot of experience in spiritual life. कई लोग बहुत सारे आत्मिक अनुभव इसमें कहते हैं. I had a definition I was taught in one of the books. एक किताबों में एक विचार है. What I am now going to say was said by Zakir Hussain, ex-vice president of India. जो जाकिर हुसैन एक समय भारत का राष्ट्रपति था, उसने क्या कहा. So he said like this. उसने कहा, the experience is not what happens to a man, but it is what he does with what happens to him. So अनुभव वो नहीं है जो कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो है अनुभव. उनका स्पंदन क्या है, उनका his reaction to what has happened. जो कुछ उसके साथ हुआ उसके साथ उसका क्या प्रतिक्रिया है. प्रतिक्रिया, that is important. वो जरूरी है. How did you manage and maintain your salvation? कैसे आपने उद्धार को अभी तक संभाल के रखा. And we have to maintain that holy life in thought life and deed life. तो हमारे सोच विचार जीवन में और क्रिया में उस पवित्रता को बनाए रखना. Once Brother Buxing gave an example. एक बार भाई बक्सिंग ने एक उदाहरण दिया. Many times he said we don't leave that old man away from us. कई बार हम पुराना पुरुष को छोड़ दिया नहीं है. He said old is gold. हम कहते हैं पुराना जो है बहुत सोना जैसा है. It appears as if the believers are still holding on to that old man. ऐसा दिखता है अभी तक विश्वासी लोग पुराना पुरुष को पकड़े रखे हैं. Partially new man, partially old man. थोड़ा सा नया व्यक्ति, थोड़ा सा पुराना व्यक्ति. As there are two natures in Jacob, so also every believer. याकूब में जैसे दो प्रकार स्वभाव है, हर एक विश्वासी में ऐसा है. So we have to come over out of the flesh and become more and more spiritual. So शारीरिकता से हमें बाहर आना है और अधिक आत्मिक होना है. Brother Buxing said. भाई बक्सिंग ने कहा. Once one servant of God met him in his room. एक बार एक प्रभु का दास उनके कमरे में उनसे मुलाकात की. When he entered the room, Brother Buxing held his nose. Dirty smell was coming. जब वो व्यक्ति अंदर आया, भाई बक्सिंग अपना नाक पकड़ा क्योंकि गंदगी उसके से निकल रहा था. He was wearing socks which were very dirty. जो जुराब उसने पहन रखा है, सॉक्स पहन रखा है, वो बहुत गंदा है. So Brother Buxing said, remove the socks and come. भाई बक्सिंग ने कहा बाहर जाओ, ये जुराब निकाल के आओ. Then this man went out. ये व्यक्ति बाहर गया. After some time he came in. वापस फिर आया अंदर. And still Brother Buxing was holding his nose. Still the smell was coming. भाई बक्सिंग ने अभी भी अपने नाक पकड़ा, अभी भी गंदा. Then without looking at him, he said, did I not tell you to remove the socks and come? तो अपने खाने से पकड़े रहा, कहा क्या मैंने नहीं कहा आपको सॉक्स निकाल के आने के लिए? Uncle, I have removed my socks. अंकल मैंने तो अपना जुराब उतार दिया. What have you removed? क्या तुमने उतार दिया?
Then he said, "Uncle, see, I have removed." So he took them out from the pocket. कहता अंकल मैंने तो निकाल तो दिया पाँव से, अब जेब में रखा. See, from the pocket he removed and said, "These are my socks. I have कहता removed." जेब से निकाल के था, ये मेरा जुराब उतार दिया. That is how somewhere we are linked with this world. So इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम संसार से जुड़े हुए हैं. We are not able to live a pakka, separated life as the word of God tells us. जैसा प्रभु को हमें कहता है करने के लिए, ऐसे पक्के तरीके से हम संसार से अलग नहीं हुए. Holiness cannot come to us unless and until you live a life of separation. तो पवित्र आत्मा या पवित्र जीवन तब तक नहीं आ सकता जब तक हम अलगाव जीवन नहीं बिताएंगे. Yeah, somewhere we are compromising with this world. कहीं ना कहीं हम संसार के साथ समझौता कर रहे हैं. 2 Corinthians 2 कोरिन्थी, 2 कोरिन्थी chapter 6. 6 अध्याय. 2 Corinthians chapter 6. 2 कोरिन्थी 6 अध्याय, 2 कोरिन्थी 6 14 अध्याय. to 17, Brother Subbarao will read. To save time, kindly look into it, please. समय बचाने के लिए 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 14-17 तक पढ़ेंगे. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह को और बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है. जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा. Yeah. See, be ye separate. अलग रहो. So we have to pay a cost in order to maintain this sort of separation. So हमें ऐसी अलगाव रखने के लिए हमें उपवास करना है. You may have to incur displeasure with some of the people whom you know very closely जो in आपके order to maintain separation. कुछ अगर अलगाव जीवन बिताने के लिए कुछ बार अपने लोगों को ही नाराज करना पड़ेगा. Yeah, when I was working, जब मैं काम कर रहा था, lot of young people got married. बहुत से जवान लोगों की शादी हुआ. I never attended any one of their marriage. उनके शादियों में कभी मैं गया नहीं. By going to that marriage, I feel I become part of all those mantras and tantras they do. अगर उस शादी में भाग लेता हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है, उनके तंत्र जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसमें मैं शामिल होता हूँ. I cannot be in the presence of that area. उनकी उपस्थिति में मैं उस जगह में रह नहीं सकता. So I never attended any of the marriages. So किसी की शादी में, दूसरे लोगों की शादी में मैं गया नहीं. But as they collect some money for the gifts to be given to that man, I also gave money for the gift. Combinedly, as the staff, they gave him some gift. जब ऑफिस के स्टाफ जो है सब मिल करके कोई गिफ्ट देते हैं, उसमें जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन देना था मैं वो देता था. So, and some people, some Durga Puja, sometimes they bring some prasad. कुछ लोग दुर्गा पूजा दूसरे समय में कुछ प्रसाद को लेकर आते हैं. What many people do? कई लोग क्या करते हैं, how to incur displeasure with him, how can I annoy him, come and take it. कैसे मैं उसको नाराज करूंगा, चलो मैं ले लेता हूं करके हाथ बढ़ाते हैं. And I know many believers, कई विश्वासियों को मैं जानता हूं, they take the prasad, वो प्रसाद हाथ में लेते हैं, a lot of respect with both the hands, दोनों हाथों से बड़े आदर से लेते हैं. and then after that man has gone, then you put it in the dustbin. जैसा वो व्यक्ति देने वाला चला जाता है, इसको कूड़ादान में डालते हैं. Because you don't like it, you don't believe that. क्योंकि आप उसको विश्वास नहीं करते इसलिए. I used to tell our people like this, in situations like this, ऐसे अपने लोगों को मैं कहता था ऐसी परिस्थिति में, I don't believe. मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, Please don't give me. कृपया मुझे मत दो. And one Durga Puja first year when I joined Clarion in 1980, 1980 में क्लैरियन कंपनी में पहली बार जब दुर्गा पूजा आया, and then the people came to me, administrative staff. जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है मेरे पास आए. The coming Saturday there would be, all the account books will be kept in your cabin. There would be a puja. आने वाले शनिवार को सारे अकाउंट से जो भी पुस्तक है आपके कैबिन में रखेंगे, पूजा करेंगे. I said no, nothing doing. मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा. Nothing, I will not allow it as long as I am here. जब तक मैं यहाँ पर काम करता हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. Then they said, oh, you will have problem of your job. तब उन्होंने कहा आपका नौकरी खतरे में पड़ सकता है. Whatever may happen, I don't believe it, so I will not allow it as a finance manager in my cabin. This puja should not happen. चाहे कुछ भी हो जाए,
फाइनेंस मैनेजर के नाते मैं अपनी कैबिन में ये पूजा कुछ नहीं होने दूंगा। And they complained to Sudhir Lal, who is the vice president of the company. कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है सुधीर लाल को उन्होंने शिकायत की। Then some people were against me because of all these things that I don't believe. ये सारे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ लोग जो है ऑफिस में मेरे विरोधी है। So they went and complained to the vice president. वो लोग जा करके वाइस प्रेसिडेंट को शिकायत किया And he told them, और उन्होंने उनसे कहा, you should honor his faith, he said. उन्होंने कहा भाई जयश्रीराव के विश्वास को आदर करो। He said, reprimanded them and sent them. उनको डांटा और भेजा। So that is how you should maintain the integrity, loyalty to the church, wherever you are. आप कहीं भी रहे कलीसिया के प्रति वफादारी को और खराईपन को दिखाना है। It is thus you will maintain holiness all through your life. These are all small things that will also get accumulated and bring you away out of that holy circle of the holiness. जबकि ये छोटे-छोटे बातें हैं, लेकिन उनमें भी हमें पवित्रता को बना के रखना है। नहीं से हम ऐसा करने से, शामिल होने से हम पवित्रता को खो जाएंगे। So you are not only a partaker of the grace of God, तो ना केवल हम अनुग्रह के सहभागी हैं, you are partaker of his heavenly calling. और उसकी स्वर्गीय बुलावट के हम भागीदार हैं। And you are partakers of Christ. और हम मसीह के भागीदारी हैं। You are partakers of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के भागीदारी है। And you are partakers of the holiness. और पवित्रता का भागी है। Now 2 Peter chapter 1 verse 4. अब दूसरा पत्रस 1:4, where Peter talks about the partakers of divine nature. यहाँ पर पत्रस कहता है ईश्वरीय स्वभाव। As you maintain these principles said already, you come to a situation where you will be full of divine nature. जब ये सारे सूत्र आप अपने जीवन में अपनाने के बाद संपूर्ण से ईश्वरीय स्वभाव में आ जाएंगे। Kindly read in Hindi 1 Peter chapter 1 verse 4. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 पद। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 पद, जिनके द्वारा उसमें हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। Oh, what a wonderful privilege. कितना अद्भुत विशेष अधिकार प्रभु ने दिया। So God wants us to be partakers of divine nature. परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो। When you put off the old man and put on the new man, there you get that divine nature. जब हम पुराना पुरुष को उतारेंगे, नया पुरुष को पहनेंगे, तब ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आएगा। So Paul talks about the partakers of these wonderful blessings of the Lord. So पौलुस परमेश्वर के इस अद्भुत आशीषों का भागीदारी होने के विषय में कह रहे हैं। So we will see much later afterwards. There is so much to share. बहुत कुछ है, बाद में देखेंगे। We will see later. बाद में देखेंगे। Now I want to tell you, अब आपको बताना चाहता हूँ, I enjoyed and experienced the grace of God to its fullness in my life. तो मेरे जीवन में परमेश्वर के भरपूर अनुग्रह का अनुभव किया। When I look back in my life, when I see all the years that passed by, I am grateful to Him. जब मैं मुड़ के देखता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो इतने सालों से प्रभु ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। The Winston Churchill, the general of the army, British Army, जो विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश आर्मी का जनरल था, once he said like this, एक बार उसने कहा ऐसा, as you go further and further backward, then you will go further and further forward. जैसा जैसा पीछे पीछे जाते हैं, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे पीछे का whatever Lord has done in your life, you should go to the very root of your life. जो भी प्रभु ने आपके जीवन में किया, आपके जीवन के जड़ तक पहुंचना है। You have to remember what Lord has done in your life. Every minute detail, God will remind you again and again. जो भी प्रभु ने आपके साथ किया, छोटे से छोटे सी बातों को लेकर के उनको याद करना, which will make you put in yourself into the hands of the Lord Jesus Christ. तो उससे अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। Then it is a wonderful blessing to be in the hands of the Lord. तब प्रभु के हाथों में रहना अद्भुत आशीष है। When I look back in my life, जब अपने जीवन में वापस मुड़ के देखता हूँ, my gratefulness to the Lord increases. मेरा प्रभु के प्रति आभारपन बढ़ता है। Very often in my room, I always practice this, recollecting the past of my life. कई बार बार मैं अपने कमरे में बैठते हुए मेरा भूतकाल जीवन को याद करता हूँ। How wonderfully God has led me right from the time that I was born in this world. जब से मैं इस संसार में जन्म लिया,
तब से लेकर प्रभु ने मेरे साथ क्या क्या किया, How many situations Lord has saved my life. कितनी बड़ी परिस्थिति में प्रभु ने मेरे जीवन को, मेरे प्राण को बचाया। In the very first few months of my birth, मेरे जन्म होने कुछ ही महीने में, that is maybe 6 months, 7 months. हो सकता है मैं 6 महीने का या 7 महीने का था। So my mother with my elder brother Ravi and me, she was traveling in a train. मेरी माँ जो है, मेरे बड़े भाई रवि और मुझे लेकर के, हम दोनों को लेके एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रही थी। As she came to a station called Pakala, it is a junction near Chittoor or Arkoram side. ये चित्तूर के पास railway पाकाला station. करके एक स्टेशन है, जंक्शन है। She had to change, I think, train. She got down. हाँ, हो सकता है, मैं सोचता हूँ किसी रेलगाड़ी दूसरा बदलना होगा, इसलिए And वो she उतर got गई। down with my brother Ravi मेरे बड़े भाई रवि को हाथ में लेकर के उतर गई and left J.C. Rao in the compartment. और मुझे जेसी राव को कंपार्टमेंट में छोड़ दिया, And she was going away. और वो छोड़ के जा रही है। And I am just crying, putting hands like this, kicking my legs at this small baby. छोटा बच्चा मैं हूँ, हाथ और पाँव हिलाते हुए मैं रो रहा था। And those who got into the compartment, जो दूसरे लोग कोच में हैं, कंपार्टमेंट में they हैं, saw this little boy and they shouted, whose baby is this? उन्होंने छोटा बालक को देख के ये चिल्ला रहे, रो रहे, किसका बच्चा है ये? And then one of them went onto the door of the compartment and shouted on the platform, well, there is a boy inside, whose mother, where is the mother? उस गाड़ी के जो दरवाजे के पास आके प्लेटफॉर्म तरफ चिल्लाया, भाई किसका बच्चा है, छोड़ के चले गए करके ऐसे। Then my mother said, oh, he is my boy, my boy. Then he hurriedly came and took me onto the platform. तब मेरी मम्मी ने ये आवाज सुनी, एकदम वो मेरा बच्चा करके जल्दी से वो अंदर आके मुझे लिया। So what has happened there? तो यहाँ पर क्या हुआ? My mother forgot me. मेरी माँ ने मुझे भूल गई, I was forgotten by my mother. मेरी माँ के द्वारा मैं भूल गया, मुझे If the भूला train गया। had moved out and my mother has gone without me, I do not know who would have taken me and where I would have been. अगर मेरी माँ वापस नहीं लौट के नहीं आती, अगर ट्रेन चल पड़ती, मैं पता नहीं मैं कहाँ रहता, क्या होता। God's grace, God's mercy, God traced my life there, brought तो me back. परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया ने मेरे जीवन को वहां पर बचाया। Thereby we find one promise in the word of God being fulfilled on my behalf. तो मेरे पक्ष में जो प्रभु का वचन में एक प्रतिज्ञा है वो पूरा हुआ। As the book of Isaiah, यशायाह पुस्तक chapter 49, 49 verse 15. 15 पद। Isaiah 46, now we are closing. अब हम बंद करने वाले हैं। Isaiah 49, verse 15. यशायाह 49 उसका 15 पद। Can a woman forget her suckling child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget thee. यशायाह 49:15। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। This promise was fulfilled in my life sometime in January 1941. जनवरी 1941 में ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा हुआ। I was some 7 months baby. मैं 7 महीने का बच्चा था। So God redeemed me from that situation. उस परिस्थिति से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। Why I am saying this? क्यों मैं बता रहा हूँ ये? I try to get back as far back as possible so that I may recollect how God had indeed been gracious unto me. So मैं पीछे से पीछे जाना चाहता हूँ ताकि वास्तव में किस प्रकार से प्रभु ने अपने अनुग्रह मेरे ऊपर बना के रखा, उसको याद करूँ। Please God saved me and my तो life. परमेश्वर ने मुझे बचाया। Afterwards, whenever I did some mischief, as I was growing at home, my mother used to say, I wish I had forgotten you there. बाद में जब जैसा मैं बड़ा होता था और कोई नटखट करता था, मेरी माँ कहती थी मैं उस ट्रेन में तुझे छोड़ने तो अच्छा होता। She used to say very seriously. बड़े गंभीरता से वो कहती थी। Sometimes I used to trouble her. She used to say like that. एक बार मैं उसको संकट में डालता था, समस्या खड़ा करता था, तब वो कहती थी। So indeed, God is gracious unto us. तो सचमुच वास्तव में प्रभु हमारे प्रति अनुग्रहकारी है। God willing, sometime later I will share some testimony along with this word more clearly.
और प्रभु ने चाहता आने वाले समय में इस वचन के साथ और गवाही के साथ और स्पष्ट रूप से आने वाले दिनों में बताऊंगा। Remember, we are partakers of His grace, तो याद रखें हम प्रभु के अनुग्रह के सहभागी है, and we are partakers of the heavenly calling, हम स्वर्गीय बुलावट के और उसका भागीदारी है, and we are partakers of Christ Himself. मसीह की भागीदारी है हम लोग। Yeah, it is a wonderful thing to become partakers of Christ Himself. सो मसीह की भागीदारी होना एक अद्भुत बात है। And then we are partakers of Holy Ghost. इसके बाद हम पवित्र आत्मा के भागीदारी, We are partakers of holiness, हम पवित्रता का भागीदारी है, and we are partakers of divine nature. और ईश्वरीय स्वभाव के हम भागीदारी है। There, according to Philippians chapter 2, verse 5, we have the mind of the Lord Jesus Christ, फिलिप्पी 2:5 के अनुसार मसीह के स्वभाव में रखना है, where we act as if Christ is in my place. What He will do, same thing I will also do. अगर मेरे जगह मसीह होता, उस परिस्थिति में मसीह जो करता है मैं वही काम करूंगा। What would Jesus do? I said some time ago. मैंने बताया WWJD. यानी मेरे स्थान में अगर यीशु मसीह होता, वो क्या करता वही काम मैं करता। WWJD. What would Jesus do? Same thing I will also do. In any given situation, as you confront, you think of this. If my Jesus were to be in my place, how would He react? So also I would react. तो हमें ये सोचना है, जिस मेरे स्थान में उस परिस्थिति में जो मैं सामना कर रहा हूँ, यीशु मसीह होता तो वो क्या करता, मैं वो ऐसा करूंगा। Remind yourself, you are the partakers of the grace of God. तो अपने आप को याद दिलाए कि आपको मसीह के यानी अनुग्रह के, मसीह के अनुग्रह के भागीदारी है, And you are the partakers of the divine nature. आप ईश्वरीय स्वभाव के भागीदारी है। And remember how God has blessed you and led you hitherto. याद रखे और स्मरण रखे अब तक कैसे प्रभु आपको अगुवाई किया, ले चला। God will bless you more and more. प्रभु और अधिक आपको आशीष देगा। We will continue this study after some time. कुछ समय के बाद फिर से हम अध्ययन करेंगे इसको। May God bless this word. प्रभु इस वचन को आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिताजी, जीवते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं प्रभु अद्भुत बातों के लिए। आपके दास के द्वारा इस बाइबल अध्ययन में फिलिप्पी पत्री से हमें दिखाया, 1:7 पद से लेकर प्रभु कई बातें हमें सिखाया। इस मुख्य रूप से हमने देखा प्रभु आपके अनुग्रह से के हम सहभागी हम लोगों को बनाया प्रभु, आपकी स्वर्गीय बुलावट के प्रभु सहभागी बनाया हम लोगों को, मसीह के भागीदारी हमें बनाया प्रभु, आपकी पवित्रता के पवित्र आत्मा के भागीदार हमें बनाया, फिर आपकी पवित्रता के भागीदार हमें बनाया, इसके बाद आपने आपकी ईश्वरीय स्वभाव में हम लोगों को भागीदार बनाया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभारी हैं। आपकी अद्भुत उद्देश्य जो मनुष्य के प्रति इतना बड़ा उद्देश्य आपने रखा प्रभु, हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए, आपके दास के द्वारा जो आपके जीवित वचन जो स्वर्ग के सिंहासन सामने तक पहुंचाया, धन्यवाद करते हैं। आपके दास को बहुत आशीष दे, जिनको आपने 1940 में 1940 जून 18 में अपने संसार में लाया प्रभु। जैसा आपके दास ने अभी एक गवाही दिया, उनकी माँ तो बचपन में भूल गई थी, एशिया 49:15 में हमें याद दिलाया, माँ तो भूल सकती है अपने बच्चे को, दूध पिए बच्चों को भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा आपने कहा। क्या मैं भूल सकता हूँ? आपने कहा। सचमुच प्रभु आप अपने बच्चों को कभी भी आप प्रभु नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज उनको जीवन में भविष्य में 80 ईयर्स कंप्लीट होना और आगे भी उनको जीना, ये सब आप पहले से जानते हैं। हमारे अंत को आप पहले से जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपके दास को प्रभु ये इस प्रकार से आपने उनको जीवित रखा हमारे बीच में और 80 ईयर्स कंप्लीट किया, प्रदेश से आभार प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु और अधिकार से आपके दास को आप लंबी उम्र दे प्रभु जी, आपके अनुग्रह में उनको बना के रखे और अधिकार से आपकी सेवा में आपके दास को आप इस्तेमाल करें प्रभु जी, क्योंकि आपके जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3 में लिखा है, मनुष्य की आयु को आपने 120 ईयर्स कर दिया है प्रभु। तो मनुष्य प्रभु, जबकि प्रभु साम 90 और 10 में लिखा है 70 साल, अगर अधिक बल है तो 80 साल आपने कहा, लेकिन आपने मनुष्य की आयु को उत्पत्ति में आपने कहा 120 ईयर्स प्रभु। सो अब ये दुनिया में लोग जो है प्रभु आज भी प्रभु 117 साल 117 ईयर्स से एक व्यक्ति अभी भी जापान में जीवित है। सो आप रख सकते हैं प्रभु जी, आपके प्रभु आप जिसको भी ऊपर दया दिखाना चाहते हैं
उस पर आप दया दिखाएंगे। इस संसार में आप लंबी उम्र भी देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते स्तुति आराधना करते हैं। हम आपके हमारी प्रार्थना इसलिए प्रभु आपके दास को आप हमारे बीच में और अच्छा स्वस्थ दे और प्रभु अच्छा चंगाई दे के साथ रखें और शक्ति दे, बल दे, पुनरुद्धान शक्ति से भरे और अधिकार से आपके दास की मंडी की जरूरत है, इसलिए और अधिकार से आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनके सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप आशीष दें। अब तक आपने सुंदर समय दिया, धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग आपका वचन सुना है प्रभु उन सब के अंदर, हम सब के अंदर जो आज वचन सुना हमने प्रभु, इस प्रकार से उस वचन को हमारे जीवन में पूरा होने में सहायता करे। कहीं भी कमी घटी है प्रभु, सचमुच प्रभु आपके जो 6 बातें हमने देखा उस अनुग्रह में या प्रभु जो उसमें किसी बात में हम भागीदार नहीं है प्रभु, कहीं भी कमी घटी है या ईश्वरीय स्वभाव में हम भागीदार नहीं हो पा रहे, आप हमें क्षमा करें, आपके लहू समय शुद्ध करें, या हम पवित्रता में भागीदार नहीं हो पा रहे और अधिक आपकी पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ने में 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 के अनुसार जैसा वो पवित्र है हम भी ऐसा पवित्र बनना आपने कहा। सो इस पवित्रता में दिन प्रतिदिन और बढ़ने में हम सबको सहायता करें। इस वचन को आप आशीष दे, आपके दास को आशीष दे और प्रभु अब तक अच्छा सुंदर समय दिया उसे उद्देश्य आभार। जो भी कोरोना से पीड़ित है उन सब प्रियों के लिए और प्रार्थना करते हैं, आप उनको संपूर्ण चंगाई दे, उससे बाहर निकले उनको सहायता करें। एक प्रभु आपकी इच्छा है तो शीघ्रता से कोरोना वायरस को भी आप कंट्रोल में रखें। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना लाते हैं शीघ्र आने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने ग्रहण करें, आमीन। अनाउंसमेंट्स, सैटरडे 2 बजे संडे जो वसंत कुंज के संडे स्कूल बच्चों के लिए क्लास होगा। सैटरडे 2 PM संडे स्कूल बच्चों के लिए जो वसंत कुंज के हैं उनके लिए क्लास, संडे क्लास होगा। उसके बाद संडे वर्शिप जो है सुबह 10 बजे हम लोग ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के लिए इकट्ठा होंगे अपने अपने घरों में। फिर से संडे इवनिंग जो है 5 o'clock जो स्पेशल प्रेयर मीटिंग पर मिनिस्टरिंग ब्रदरन जो सेवकाई में भाग लेते हैं उन भाइयों के लिए 21 तारीख आने वाले संडे शाम को 5 बजे अपने अपने घरों में ऑनलाइन सेवा के लिए तैयार रहेंगे। संडे शाम को 5 बजे स्पेशल प्रेयर मीटिंग है पर मिनिस्टरिंग ब्रदरन, कृपया ध्यान रखें इस बात में। अच्छा, संडे शाम को जो है जैसा होता है हर संडे शाम को 5 बजे और संगम विहार 6 बजे गुरुग्राम का संडे स्कूल बच्चों के लिए संडे क्लास होगा संडे शाम को। We pray. प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेम ईश्वर के पिताजी, thank thee for the word ministered unto us. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका वचन जो हमारे स्वीकार की गई। Water the word and bring forth fruit. पानी दे प्रभु, सिंचाई करे, फलवंत करे। Give us good amount of rest this night if it is in thy will. Wake us up tomorrow so that we may be able to serve thee acceptably. आज रात को प्रभु हमें अच्छे विश्राम दे प्रभु, अच्छा नींद दे। अगर आपकी इच्छा है तो सुबह हमें जगाइए ताकि आपके ग्रहण योग्य सेवा करें। Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. धन्यवाद साथ प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से, आमीन। Now may the grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. आमीन। Amen. जीवन की यात्रा में आज तक चला मैं, जीवन की यात्रा में आज तक चला मैं, पूरे समय मेरा साथ ही दिया, पूरे समय मेरा साथ ही दिया। एबेनेजर बनकर तू ही तो प्रभु जी, एबेनेजर बनकर तू ही तो प्रभु जी, मेरा सहायक और रक्षक हुआ, मेरा सहायक और रक्षक हुआ। मैंने है पाया से प्रभु जी, सब कुछ है वो तम जो मुझे दिया। मैंने है पाया तुझसे प्रभु जी, सब कुछ है वो तम जो मुझे दिया। Praise the Lord. Praise the Lord.